प्राचीन शहर राजगीर में एक आदमी रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक मेहनती व्यापारी था जो अपने काम के प्रति समर्पित था, लेकिन अपनी सारी मेहनत के बावजूद हाल ही में उसका व्यापार घाटे में चला गया था। उसकी कभी फलती फूलती दुकान अब खाली पड़ी थी और उसकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ रही थी। जितनी कोशिशें वह व्यापार को सुधारने में करता, हालात उतने ही बिगड़ते जाते। हताश और थका हुआ अर्जुन धीरे धीरे उम्मीद खोने लगा। एक दिन एक बेहद कठिन हफ्ते के बाद अर्जुन ने सुकून की तलाश करने का फैसला किया। उसने सुना था कि पास के जंगल में एक बुद्धिमान साधु गौतम बुद्ध ध्यान कर रहे थे। बहुत से लोग बुद्ध के उपदेशों के बारे में बातें करते थे और कहते थे कि उनसे मिलने के बाद उन्हें शांति मिली थी। भारी मन से अर्जुन ने बुद्ध को खोजने का निर्णय लिया, इस उम्मीद में कि उसे अपने समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। जंगल का रास्ता लंबा और घुमावदार था। चलते हुए अर्जुन ने अपने चारों ओर की सुंदरता को देखा, हरे भरे पत्ते, पक्षियों की चहचहाहट और हवा की हल्की सरसराहट। एक पल के लिए उसे थोड़ी शांति महसूस हुई, लेकिन फिर उसके मन में चिंताएं लौट आईं। उसने अपने कर्ज के बारे में, अपने असफल व्यापार के बारे में और अपने परिवार के चेहरे पर निराशा के भाव के बारे में सोचा। उसका दिल फिर भारी हो गया। आखिरकार कई घंटों की यात्रा के बाद वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां उसने देखा कि बुद्ध एक बड़े बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे। ध्यान में लीन उस शांतिमय आकृति को देखकर अर्जुन को थोड़ी सी आशा की किरण नजर आई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, बुद्ध की शांति में खलल नहीं डालना चाहता था। अर्जुन बुद्ध के सामने घुटनों पर बैठ गया और धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान फैल गई। उन्होंने अर्जुन का स्वागत किया, उसके दिल में उठ रहे तूफान को महसूस करते हुए। अर्जुन ने शुरू किया, मैं खो गया हूँ, हताश हूँ, मेरा व्यापार बर्बाद हो रहा है और चाहे जितनी भी कोशिश करूँ मैं इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं पा रहा हूँ। मैं फंसा हुआ और निराश महसूस कर रहा हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने शांतिपूर्वक सुना, उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने सिर हिलाया और अर्जुन को अपने पास बैठने का इशारा किया। बुद्ध ने एक शांत और मधुर आवाज में कहा, अर्जुन, क्या तुमने कभी नदी को देखा है? वह लगातार बहती रहती है, कभी नहीं रुकती, हमेशा आगे बढ़ती है, चाहे उसके रास्ते में चट्टाने हों, गिरे हुए पेड़ हों या तीखे मोड़। वह शिकायत नहीं करती, नहीं विरोध करती है, वह बस बहती रहती है। अर्जुन ने सिर हिलाया और इस उदाहरण पर विचार किया। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन भी उस नदी की तरह है। हमें अक्सर बाधाओं का सामना करना पड़ता है, ऐसी चुनौतियाँ जो हमारे धैर्य और संकल्प की परीक्षा लेती हैं। लेकिन नदी की तरह हमें भी उनके माध्यम से बहना सीखना चाहिए। हमें परिभाषित करने वाली चीज बाधाएं नहीं है, बल्कि हम उनसे कैसे निपटते हैं। बुद्ध ने तब एक कहानी सुनाई कि कैसे एक आदमी मक्खियों के लगातार भिनभिनाने से परेशान था। वह उन्हें मारने की कोशिश करता, उन्हें भगाता, यहाँ तक कि उनकी जिद पर गुस्सा करता, लेकिन वे हमेशा लौट आती थीं। एक दिन उसने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया और बस शांति से बैठ गया। उसकी हैरानी की बात यह थी कि थोड़ी देर में मक्खियाँ खुद ही चली गईं। धैर्य एक शक्तिशाली साधन है, बुद्ध ने समझाया। अक्सर समस्याओं पर हमारी प्रतिक्रिया ही उन्हें बढ़ा देती है। धैर्य और शांत मन को अपनाकर हम उन समाधानों को देख सकते हैं जो हमारी हताशा में छिपे रहते हैं। अर्जुन ने खुद में एक शांति की लहर महसूस की। उसे समझ आया कि अपनी हताशा में वह बिना वास्तव में समस्याओं को समझे बस उनसे लड़ रहा था। वह बाधाओं पर इतना केंद्रित था कि वह नदी की तरह बहने के बजाय संघर्ष कर रहा था। अर्जुन ने बुद्ध का इस गहन सीख के लिए धन्यवाद किया। जब वह जाने के लिए उठा तो उसे लगा जैसे उसके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया हो। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी स्थिति धैर्य और साफ दिमाग की मांग करती है। चुनौतियों से लड़ने के बजाय उसने उन्हें शांत भाव से स्वीकार करने का निर्णय लिया, जैसे नदी चट्टानों को पार करती है। वापसी के रास्ते में अर्जुन ने वो चीजें देखी जो उसने पहले नहीं देखी थीं, फूलों के चटक रंग, पेड़ों के बीच से गुजरती हवा की आवाज और बस होने की खुशी। वह एक नई दृष्टिकोण के साथ घर लौटा, अपने व्यापार और जीवन को धैर्य और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हुए। अपनी नई समझ के साथ अर्जुन ने वहां अवसर देखे जहां पहले केवल बाधाएं दिखाई देती थीं। उसने धैर्यपूर्वक अपने चुनौतियों को हल किया और धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से बढ़ने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी सफलता केवल धन में नहीं, बल्कि उसके भीतर की शांति में थी। अर्जुन ने अक्सर बुद्ध के उपदेशों को दूसरों के साथ साझा किया, उन्हें नदी की सीख याद दिलाते हुए, जीवन के साथ बहो, उसके खिलाफ नहीं। उसका जीवन धैर्य और शांति की शक्ति का उदाहरण बन गया और उसे खुशी भौतिक लाभों में नहीं, बल्कि एक शांतिपूर्ण मन के साथ जीवन जीने की सरलता में मिली। बुद्ध के उपदेश हमें याद दिलाते हैं कि जीवन चुनौतियों से भरा है, लेकिन इन्हें हम कैसे सामना करते हैं वही हमारी यात्रा को परिभाषित करता है। धैर्य, शांतता और एक स्पष्ट मन बाधाओं को सीढ़ियों में बदल सकते हैं। अर्जुन की तरह हम भी जीवन की धारा में शांति पा सकते हैं। अपने मन को नदी की तरह बनाओ, बहता हुआ, न लड़ता हुआ और हमेशा आगे बढ़ता हुआ। अक्सर प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उसे सोच सोच कर बढ़ा देते हैं।
स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।